शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी। साधना का लक्ष्य मनुष्य की भ्रांति का निवारण है, किंतु इस लक्ष्य को कर्म कर्म चलते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले भ्रांति के कारण जो प्रारब्ध वासनाएं विकार चित्त में डेरा जमाए बैठे हैं, उन्हें हटाना होगा। उनके हट जाने से भ्रम का आवरण बहुत पतला हो जाता है। कठिनाई प्रारब्ध है। जीव प्रारब्ध भोगने में विवश है तथा प्रारब्ध भोगते समय आसक्ति के कारण वह नया प्रारब्ध निर्माण कर लेता है, जिससे वासनाएं तथा विकार भी बल ग्रहण करते रहते हैं। अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते ही सबसे पहले प्रारब्ध से ही सामना होता है। जो प्रारब्ध की अवहेलना करके ब्रह्म ज्ञानी बनने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। भ्रांति के कारण ही चित्त में अहंकार जन्म लेता है, जो अभिमान के स्तर तक नीचे उतर आता है। धीरे धीरे अभिमान कर्तापन के रूप में उभरने लगता है, जिससे प्रारब्ध निर्माण का मार्ग खुल जाता है। प्रारब्ध एक ऐसा रीछ है जिससे पीछा छुड़ाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। प्रारब्ध एक ऐसा भंडार है जो कभी खाली नहीं होता। इसमें से जितना निकालो उससे अधिक भर जाता है। संसार प्रारब्ध का ही प्रकटीकरण है। संसार जीवों के समक्ष उनके प्रारब्ध के अनुरूप ही प्रकट होता है। समस्त देश काल अथवा जाति में यह सतत प्रवाहशील है। युग बदलते रहते हैं, किंतु प्रारब्ध की प्रवाहशीलता थमने का नाम नहीं लेती। तो क्या हमारा जीवन भी प्रारब्ध के अधीन है? प्रत्येक जीव प्रारब्ध के अधीन ही जन्म ग्रहण करता है। सुख दुख भोगता, मृत्यु को प्राप्त होता, फिर नया जन्म ग्रहण करता है। जीव प्रारब्ध की चक्की में पिसता रहता है। अध्यात्म साधना इस पिसने से मुक्त होने के लिए प्रयत्न का नाम है, किंतु सर्वप्रथम प्रारब्ध से निपटना पड़ता है। मनुष्य निरभिमानी कैसे बन सकता है, जबकि अभिमान उसका स्वभाव एवं स्वरूप ही बन चुका है। अध्यात्म का एक ही उपाय है कि साधक अपने आप को निरभिमानी बनाए। निरभिमानता पूजा पाठ, पठन पाठन, चिंतन मनन किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे मनुष्यों के गहन चिंतन एवं अनुभव से यही निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य के अंदर के मिथ्या अभिमान का कारण चेतना शक्ति का इंद्रियों से पृथकता के अनुभव का अभाव है। यही अभाव जीव में कर्तापन उदय कर देता है, जो प्रारब्ध निर्माण में हेतु है। यदि किसी प्रकार मनुष्य को इंद्रियों तथा चेतना की पृथकता की अनुभूति प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए अध्यात्म का मार्ग खुल सकता है। मनुष्य का शरीर तथा इंद्रियां एक मशीन की तरह हैं, वे केवल आधार हैं। यदि चेतना का संयोग नहीं हो तो शरीर रूपी मशीन बेकार हो जाती है। चेतना की प्रत्यक्ष अनुभूति ही जीव को दृष्टा रूप प्रदान कर सकती है। जिसमें क्रियात्मक दृष्टा भाव उदय हो गया है, वही ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकता है। अतः किसी प्रकार चेतना की इंद्रियों से पृथकता का अनुभव प्राप्त करना निरभिमानता का उपाय है। जीव जीवन भर अपने कर्मों का कर्ता बना रहता है। दृष्टा भाव उसे कभी अनुभव नहीं होता। जागृति दृष्टा भाव की तत्काल एक झलक दिखा देती है। साधक को व्यवहार समय कर्ता भाव तथा साधन समय दृष्टा भाव की अवस्था होती है। आरंभ अवस्था में इतना क्या कम है।
ये अनुभूति आरंभ में ही घटित होकर समाप्त नहीं हो जाती। साधक के लिए निरअभिमानता का मार्ग भी खुल जाता है। यदि वह नियमित साधना करता रहे तो नित्य प्रति उसके दृष्टापन की अनुभूति होती रहेगी। धीरे धीरे संस्कारों वासनाओं के क्षीण होते जाने के साथ ये अनुभूति व्यवहार में भी प्रकट होने लगती है। अर्थात साधक अपने इंद्रियों द्वारा इंद्रियों से पृथक रहता हुआ शक्ति के द्वारा जो भी घटित होता है उसका दृष्टा बनकर देखता रहता है। इस स्थिति तक कोई भी साधक पहुंच सकता है और पहुंच पाता है, किंतु उससे पहले कर्म के प्रति उसका भाव बदलने लगता है। सहनशीलता तथा समर्पण भाव का विकास होने लगता है। वह दुखों, कठिनाइयों तथा समस्याओं से विचलित नहीं हो उठता। यदि ऐसी स्थिति भी आ जाए तो समझो कि साधक ने कुछ पा लिया। जय गुरुदेव।